स्वागत है। आज मैं आपके लिए वापस वही महत्वपूर्ण नियमावली से संबंधी चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो पीछे की वीडियो में आपने देखा था कि फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस संबंधी या वैद्युतिक अपघटन के नियम आपने देख लिए। आज हम बात करेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। किसकी बात करेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम की। तो ये नियम कहाँ पे लिया जाता है? ये नियम जहां हमारे जनरेटर, डायनमो या अल्टरनेटर विद्युत पैदा करते हैं, कहाँ में लेते हैं इस नियम को? जहां जनरेटरों में, अल्टरनेटरों में विद्युत पैदा होती है वहां पर इस नियम की चर्चा की जाती है, यहाँ वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। तो अब आइए दोस्तों देखते हैं कि ये नियम क्या बोलता है या इसमें ये परिभाषा क्या है, कैसे ये काम करेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि परिभाषा की। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या हो जाएगी कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गति कराई जाती है तो चालक में एक ईएमएफ या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। देखो हमारे पास दो चीजें रहेंगी, नियम को विस्तार पूर्वक समझना। हमारे पास क्या रहेंगे? दो चीजें रहेंगी। एक क्या रहेगा? नॉर्थ और साउथ के बीच का चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। क्या रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। एक क्या रहेगा? हमारे पास चालक तार रहेगा। क्या रहेगा? हमारे पास चालक तार रहेगा। तो इन दोनों के बीच में गति होगी। अब या तो आप चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रख करके चालक को गति करवा देना, या चालक को स्थिर रख करके चुंबकीय क्षेत्र को गति करवाना। बट गति एक में करवाने के लिए कंपल्सरी है। या तो चालक में गति करवा दो या चुंबकीय क्षेत्र में गति करवा दो। तो देखो यह विद्युत वाहक बल किस स्वभाव का होगा ये भी देखनी है, और कैसे काम करेगा। तो यह विद्युत वाहक बल हमेशा एसी या प्रत्यावर्ती धारा प्रकार का होता है। कैसा होता है? प्रत्यावर्ती धारा प्रकार का होता है। अब मैं बात करता हूं मान की। तो मान किसका? ईएमएफ का या विद्युत वाहक बल का। तो E बराबर BNB साइन थीटा। तो आपसे पूछा जाए कि विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो B पर निर्भर करेगा, L पर करेगा, V पर करेगा और थीटा पर निर्भर करेगा। अब देखो E बराबर B क्या है? E तो है विद्युत वाहक बल। B है, B क्या है? ये जो हमने चुंबकीय क्षेत्र माना है इसका फ्लक्स घनत्व। B क्या है? B क्या है? B है हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है।
बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। एल क्या है, एल है चालक की लंबाई और v है चालक का वेग, चालक का वेग। अब बच गई बात हमारी थीटा। तो थीटा क्या है, थीटा है चालक व चुंबकीय क्षेत्र के बीच का छेदन कोण। क्या है, छेदन कोण। जैसे ये चालक है और ये चुंबकीय बल रेखा है, तो इसके बीच का कोण थीटा, इस कोण को हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। तो ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो पैदा होने का सूत्र है हमारे पास, E बराबर BLV sin थीटा। अब देखते हैं कि ये वैल्यू मैंने यहाँ आपको बताया कि ये किस स्वभाव का होता है, ऐसे स्वभाव का। तो ये वास्तव में किस प्रकार से एसी बनेगी या डीसी है या एसी है, इस चीज का सत्यापन हम यहाँ करेंगे। तो देखिए यहां पर E बराबर B की वैल्यू क्या है, B चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, B क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। तो B क्या है, स्थिर है, B का मान क्या है, स्थिर रहेगा। अब स्थिर है वो चीजें आपको नोट कर लेना है। L भी क्या है, L लंबाई है, ये भी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। B भी क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। अब बदल कौन रहा है, बदल कौन रहा है, सिर्फ और सिर्फ थीटा बदल रहा है। थीटा क्या है, अपरिवर्तित अस्थिर। थीटा क्या है, अस्थिर है या फिर परिवर्तनशील है। तो हमारे पास अलग अलग कंडीशन आएंगी। जब एक बार थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। थीटा क्या है, बदल रहा है, तो थीटा एक बार क्या है, 0 रहेगा। थोड़ा सा विचलन करके थीटा हो सकता है 30 डिग्री हो, थीटा हो सकता है अपना 45 डिग्री हो, थीटा हो सकता है हमारा 60 डिग्री हो, थीटा हो सकता है हमारा 90 डिग्री। इसी क्रम में जो ही ये रोटेट करेगा क्या होगा, चालक घूर्णन गति करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र को काटने के कोण भी क्या है, उसी क्रम में घूमते जाएंगे। तो देखो साइन थीटा के साथ इसकी वैल्यू रखेंगे, किसके साथ, साइन थीटा के साथ। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0। साइन 30, पहले आपको मैं वैल्यू निकाल करके दिखा दे रहा हूं, फिर इसका मान निकालेंगे विद्युत वाहक बल का। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये वैल्यू आपको सामने है। अब BLV का मान कुछ भी हो, अगर यदि जब थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, थीटा क्या रहेगा हमारा 0 डिग्री। तो ये चीज आपके समझ में आ गई कि भाई कौन स्थिर है कौन है अस्थिर। तो थीटा जब 0 डिग्री है तो उस कंडीशन में E बराबर क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में E बराबर देखो इस कंडीशन के लिए E बराबर क्या हो जाएगा, BLV इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0। तो किसी भी चीज को 0 से गुणा करेंगे तो मान क्या आ जाएगा 0। जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0 डिग्री हो तो उस वक्त विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा 0। जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2। तो BLV बटा 2 वैल्यू क्या हो गई 30 डिग्री पर BLV बटा 2। अब बात करता हूं ऐसे ही 45 डिग्री के लिए, तो 45 के लिए भी क्या हो जाएगा BLV इंटू BLV को हमने स्थिर मान करके चल रहे हैं तो 1/√2, तो BLV बटा √2। ऐसे बात करें हम 60 डिग्री के लिए, तो
तो 60 के लिए भी क्या हो जाएगा, E बराबर BLV इंटू √3/2, √3 BLV/2। ऐसे E बराबर BLV इंटू 1, तो sin 90 के लिए क्या हो जाएगी BLV। तो ये देखो धीरे धीरे मान बढ़ता जा रहा है। 90 के बाद जो 90 डिग्री का घूर्णन हुआ, 90 के बाद क्या हो जाएगा, वापस वैल्यू कम होती आएगी। sin 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। sin 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 150 की वैल्यू आपकी 1/√2। तो ये वैल्यू वापस कम होती जाएगी। तो हमारे पास हम देखेंगे तो इसी प्रकार से वेवफॉर्म प्राप्त हो जाएगी। 0 डिग्री, 90 पर मैक्सिमम, वापस 180 पर क्या हो जाएगी मिनिमम, 270 पर वापस नेगेटिव चक्कर में मैक्सिमम, और 360 पर वापस शून्य। तो ये हमारा फैराडे का विद्युत चुंबकीय। अब यहाँ से आपको इस वैल्यू से पता चल गया होगा कि ये जो हमने वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू से आपको पता चल गया होगा कि 0 से लेकर के मैक्सिमम के बीच में वैल्यू बदल रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर 0 डिग्री की अवस्था थी, 90 की अवस्था में मैक्सिमम आ गई, फिर वापस 180 पर आते आते मिनिमम हो गई, फिर वापस 180 से 90 चले तो वापस मैक्सिमम हो गई, वापस यहाँ पर शून्य हो गई। तो ये हमारा इस प्रकार की वेवफॉर्म प्राप्त होगी। और वही वेवफॉर्म हमारी किसके नियम की व्याख्या कर रही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम की। तो अब समझ में आ गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम का सूत्र क्या है, BLV sin थीटा। इतना याद रखना है कि बराबर BLV sin थीटा। और इससे पैदा होने वाली विद्युत के बारे में पूछा जाए तो वो कैसी होती है, प्रेरित विद्युत वाहक मतलब हमेशा किस प्रकार का रहेगा, ऐसी स्वभाव का रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए इसी तरह के वीडियो और भी देखने के लिए हमारे चैनल पर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।